प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकित लोग, हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और परमेश्वर जिस प्रकार हमें अगुवाई करता है वैसे हम सिखाने के लिए आपके तट पे। हालेलुया। और मीका की पुस्तक अध्याय 6 और उसका 8वां पद को हम पढ़ेंगे और वचन में जाएंगे। हम सीखेंगे परमेश्वर आज इस वचन को हमें क्या सिखा रहा है। आमीन। मीका अध्याय 6 वचन 8। मीका अध्याय 6 वचन 8 पद जी। हे मनुष्य, हाँ, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। हे मनुष्य, तुम्हें वो बता चुका अच्छा क्या है। यानी यहाँ पर मीका की पुस्तक में इस बातों को बता रहा है कि तुम्हें बता चुका अच्छा क्या है और बुरा क्या है। पढ़िए आगे। और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। और यहोवा इसे छोड़ तुमसे क्या और चाहता है कि तू न्याय से काम करे। तू न्याय से काम करे। कैसे काम करे? न्याय से। आज लोग अन्याय वाला काम ज्यादा करते हैं, न्याय से काम करने वाले व्यक्ति बहुत कम है। परमेश्वर कहता है कि हम तुम्हें समझा चुके हैं कि तुम न्याय से काम करो। जो कोई आपके सामने काम आता है सही न्याय करो। हम बाइबल में एक बात की घटना हमें याद आती है। सुलेमान जिस समय राजगद्दी पे बैठा, उसके सामने पहला न्याय करने वाला सिस्टम आया। उस समय बाइबल ऐसा कहती है कि 2 स्त्रियां एक साथ में 2 बच्चों को जन्म दिया। अलग अलग स्त्रियां ने एक एक करके जन्म दिया। जन्म देने के पास सबको पता है बहनाएं जब सोती है तो इस प्रकार सोती है, बच्चा जो होता है बीच में रहता है। और जब बच्चा बीच में रहता है ताकि उसको कुछ प्रकार की समस्याएं ना हो। लेकिन उस समय दोनों गहरी नींद में सो रही थी बहनाएं, और सोते वक्त एक ने मेल कर बच्चे को दबाया, मर गया। उसे देखी, उठ करके देखी तो उसके बच्चे को सांस नहीं आ रहा। उसने तुरंत उठी और अपने बच्चे को उधर ले जाकर रख के और मरा हुआ बच्चे को उधर रख दी और जो जिंदा बच्चा इधर ले लिया। अब वो कहती मेरा बच्चा, वो कहता है मेरा बच्चा है। इसी प्रकार दोनों जन झगड़े कर रहे थे। ये हुआ कि चलो राजा के पास चले। राजा के पास जाए। सुलेमान के पास नीति वचन बुद्धि के मूल है। सुलेमान के पास जब आया तो सुलेमान जब राजा बैठा तो सब लोग, वहां के लोग, गांव के लोग, सब लोग एकत्रित हो गए कि पहली बार राजा बना है, अभी इसको पता चलेगा न्याय कैसा किया जाता है। यहाँ लिखा है सही न्याय करना, क्योंकि पहले हम तुम्हें कह चुके हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, राजा तो बहुत लोग बन जाते हैं लेकिन न्याय सही करना नहीं आता। किसी को वोट से राजा बना दिया जाता है, किसी को वोट देकर प्रधान बना दिया जाता है, किसी को मुखिया बना दिया जाता है, लेकिन उनको इसलिए बनाया जाता है कि सही न्याय करें। क्या करें? सही न्याय। लेकिन जब सुलेमान के पास ये घटना आई, ये केस, तो उस समय वो कहता मेरा बच्चा, वो कहता मेरा बच्चा। और सुलेमान ने कहा मेरी तलवार लाओ। तो लोग बहनाएं पूछ ले क्या है? बोले मेरी तलवार लाओ। बच्चों को काट डालते, आधा उसको दे देते, आधा उसको, झंझट खत्म। वहां पर सही न्याय कौन कर रहा था? सुलेमान। देखा जब उसने तलवार निकाला, जिसका बच्चा था उसने फौरन कहा मेरा बच्चा नहीं, मेरा बच्चा नहीं, उसका है, दे दो दे दो। सुलेमान ने कहा मुझे पता है बच्चा किसका है, बच्चा आपका है, आप बच्चा ले लो। वहां पर जितने लोग खड़े थे सब चुपचाप चले गए, क्योंकि वो तमाशा देखने के आए थे। न्याय सही होना चाहिए, क्योंकि आपने सुन चुके हो कि सही न्याय करना चाहिए। आज जितने लोग हैं बड़े पद पे सही न्याय नहीं कर रहे ना, उनको भी परमेश्वर नीचे उतार देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ की पुस्तक 57 उसका 15 पद अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें देखिए यहाँ पर क्या बात को कह रहा है कि क्योंकि जो महान
और उत्तम और सदैव स्थिर रहता। जो महान, उत्तम, सदैव स्थिर रहता है। तीन बातें, महान, उत्तम, सदैव स्थिर रहता है, क्योंकि स्थिर बहुत कम लोग रहते हैं। आगे, और जिसका नाम पवित्र है, और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता वो है, तो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता मैं हूँ, तो ऊंचे पर रहता हूँ, पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, और उसके संग भी रहता हूँ, मैं तो उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र हैं। जो खेदित और नम्र हैं। जो खेदित और नम्र हैं, जिसके मन में उतावली है कि मुझे सही न्याय करना है, नम्रता के साथ न्याय करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक हमारे चेला हैं अशोक पास्टर, पहले चेले थे, अभी प्रभु उनको दास बनाया। उन्होंने एक गवाही बता रहे थे कि हमारे गांव में एक प्रधान है, जो वो प्रधानी से कोई भी उसको कभी भी हटा नहीं सकता है। सही बात है। क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि वो खेदित मन का है और जनता के हित में काम करता है, और वो जनता की उतावली के साथ सब काम करता है। जो कुछ गवर्नमेंट से पास होता है अधिक से अधिक देने की कोशिश करता है। इसलिए उसके सामने जब भी कोई खड़ा होता है तो कोई प्रधान बनता नहीं। लगभग मैं सुनता हूं कि 20 से 25 साल से वही है प्रधान। राइट? क्यों? क्यों? वो सही न्याय करता है। सुलेमान वहां पे सही न्याय कर रहा, और यहाँ पर जो खेदित मन को होते हैं, जो उनके अंदर इच्छाएं होती है कि मुझे प्रजा को देखना है, अगर हमें ऊपर वाले ने राजा बनाया है तो मैं प्रजा के बारे में सोचूं, प्रजा किस बात में दुखी है, किस जगह पर तकलीफ में है। मैं सुनता हूं कि वो व्यक्ति कलकत्ता में रहता है और गांव में प्रधानी करता है। जब ठंड के मौसम होता है तो वहां से कंबल लिया कर बांटता है। राइट? कंबल लिया के बांटता है और गरीबों के बारे में सोचता है। जो कुछ रूल्स में पास होता है, जैसे शौचालय हुआ तो उसको शौचालय का पूरा पैसा देता है। मेरे प्रिय भाई बहन, सही न्याय करना, बोलो सही न्याय करना। आगे कि हाँ, नम्र लोगों के हृदय, नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन, और खेदित लोगों को मन को हर्षित करूं। हर्षित करो। यानी उसको परमेश्वर हर्ष से देने वाला परमेश्वर है। जो ऐसे ही दूसरे के बारे में सोचता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर उतावली है काम करने के लिए। क्या हमारे मन इस प्रकार है? हालेलुया। यहाँ पर हमने देखा कि यशायाह में क्या कह रहा और मीका में क्या कह रहा। अभी हम भजन संहिता में देखेंगे। भजन संहिता में देखेंगे भजन संहिता में क्या बातें हैं। भजन संहिता 147 और उसका तीसरा पद देखिए। 147 का तीसरा पद पढ़िए, आपको पता चलेगा यहाँ पे दाऊद क्या कहता है। हालेलुया। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। हालेलुया। खेदित मन वालों के क्या करता है? वो चंगा भी करता है। यानी जो सही न्याय से चलता है उसको परमेश्वर उसके ऊपर निगाहें भी रखता है और उसको क्या करता है? चंगा भी करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी कि वो धन से भी मजबूत रहेगा और शरीर से भी स्वस्थ रहेगा। हालेलुया। पढ़िए। और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। उनके शोक पर मलहम पट्टी बांधता है। इसका मतलब परमेश्वर मलहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो न्याय से प्रीति रखता है और जो सच्चाई के जीवन जीता है उसके वो स्वयं मलहम पट्टी करता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो उद्धार करता परमेश्वर की। भजन संहिता 34 18वां पद देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 34 का 18। यहोवा टूटे मन वालों के, हाँ, टूटे मन वालों को समीप रहता कहाँ है। रहता है? उसके एकदम करीब। जो टूटे मन वाले हैं उनके वो करीब रहता है। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर कहाँ मिलेंगे? नीचे ढूंढे के ऊपर की पहाड़ पे।
प्रभु कहता है जिसका टूटा हुआ मन है उसके वो एकदम करीब रहता है, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब चीज से जब हार जाता है तो बैठने के टाइम एक बात कहता है, हे प्रभु अब मार डालो या तो बचा लो। प्रभु कहता है मैं तेरे बगल में हूं, तू इधर उधर मत देख, मैं तेरे संग हूं। पढ़िए। और पिसे हुओं का उद्धार करता है। पिसे हुआ को मैं उद्धार करता हूं। लोग जो समाज के लोग उन्हें पीस डालते हैं, सताते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनका उद्धार करता हूं। हालेलुया। ऐसे लोगों के ऊपर खुदा के हाथ आता है। तब जीवन में जब कार्य होता है तब वो लोग कहते हैं कि ये लोग के जीवन में ऐसे क्यों कार्य होता है। कुछ लोग कहते हैं मैंने पहले देखा इसकी कंडीशन खराब था, पहले एक रोटी के लिए खाने के लिए मुस्ताद था, अभी तो देखता हूँ अच्छे से गाड़ी में जाता है, बढ़िया से कपड़ा पहनता है, इसकी नौकरी कहाँ लग गई? हाँ, कहाँ इसकी नौकरी लग गई? इतना बढ़िया पहनने लगा और 4 व्हीलर आने लगा। गाड़ी से सचमुच कहता हूँ प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन में बड़ी कष्टाई चलती थी। अब सेवा करते हुए जब हम स्कॉर्पियो से जाते तो लोग मुझे यही देखते कहाँ नौकरी लग गई इसको। तो गायकार गीत गाता, मैं तो आता नहीं है, वो वही कहता ना, स्वर्गवा में लागल हमार नौकरी। हालेलुया। कहाँ लागल? स्वर्गवा में लागल हमार नौकरी। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, सचमुच में वो पिसे हुए के एकदम करीब रहता है और टूटे हुए मन वाले को उद्धार करता है। वो हमारा परमेश्वर उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हम उसके जितने ही करीब आएंगे उतने ही हमारे जीवन में आशीष आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।